मेरी माँ ने कहा था बेटे अब क्या करेगा, मैंने कहा बस्ता मदरसे में रह गया है। माँ ने कहा था नहीं नूरे नजर लगते जिगर, देख तो सही बहन 10 साल की हो गई है, तेरी उम्र 8 साल आ गई है, अगर तू अब भी कलम उठाएगा बहन की जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा। हमने उसी दिन बस्ता फेंक दिया, मंडी में आकर के मजदूरी करने लग गए। और तुझे क्या पता है बाप क्या होता है, तूने तो जवानी बाप के साए में पाई है। उन यतीमों से पूछो जिनके पैर में जूतियां लगी होती है, मंडी में खरीदो फरोख्त किया करते हैं, बाप क्या होता है। कभी उनसे पूछो जो होटलों में तुम्हारे झूठे बर्तन उठाते हैं, बाप क्या होता है। कभी उनसे पूछो जो गालियां खाकर भी तुम्हारी नौकरी किया करते हैं, आज कहते हो क्या हो गया बाप। रिश्ते हमारे रब ने माँ बाप से कितने मजबूत किए, कभी गौर किया आपने। आपको मैं बताऊं, अगर मैं ये कहूं मैं माँ को समझता हूं, आप कहोगे कि पढ़ा लिखा है समझदार है। हजरत कहें कि मैं माँ को समझता हूं, लोग कहेंगे कि हजारों उलमा के उस्ताद हो, आप बहुत समझदार हो इसलिए माँ को समझते हो। मैं उस बच्चे की बात करूं जिसने अभी जिंदगी में आके चंद सांसें ली हैं, जो चंद दिनों का मेहमान हुआ आगे दुनिया में आने के बाद। आप जाकर के देख लीजिए, बच्चा जब तक माँ की करवट में लेटा रहता है बच्चा चुप रहता है। खाला आई का देखे मेरा भांजा कैसा है, उठाया गोद में बच्चा रोने लग गया, फूफी दौड़ी कल्ला तेरी गोद में रोया, उसने अपनी गोद में लिया, बच्चा फिर भी रो रहा था। फिर चाची आई, तमाम रिश्तेदार मिलकर बच्चे को गोद में ले ले, बच्चा चुपता नहीं है। अचानक फिर लौटा के माँ की गोद में दिया जाता है, फिर बच्चा अचानक चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपनी गंदगी और पाकी का ख्याल नहीं, जिसे पेशाब का पता नहीं, जो भूख भी बताता है तो रो करके बताता है, जिसे दर्द को दर्द कहने का पता नहीं है, जिसको एहसास तो है लेकिन जबान में उसके नाम देने की अभी ताकत नहीं है। जब वो खाला की गोद में गया वो समझ गया ये माँ की गोद नहीं है, वो फूफी की गोद में गया फिर भी समझ गया माँ की गोद नहीं है, वो चाची की गोद में गया समझ गया माँ की गोद नहीं है। लेकिन जब माँ की गोद में गया उससे किसने बताया ये माँ की गोद है, उसको किसने कहा कि ये तू माँ की गोद में आ गया। ये रिश्ता क्या है, खुदा की कसम जब बच्चा माँ के सीने के करीब आता है तो उसके दिल की धड़कन उसे पहचान लेती है। अब जिस सीने से लगा हूं ना ये मेरी माँ का सीना है, जिन हाथों में आ गया हूं ये मेरी माँ का हाथ है। आज मैं आपसे इतना कहूंगा, मुझे बताओ तो सही नौजवानों, माँ को हम धड़कन से बचपन में पहचानते थे, आज उसकी बोली भी नहीं जानते हैं, आज उसके दर्द को कहने के बावजूद हम नहीं पहचान पाते। बहुत बड़े हो गए हो आप, बड़े काबिल हो गए हो आप, आपको दुनिया जानती है, आपने आसमान को जमीन के नीचे लाके रख दिया है, आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हवाओं में उड़ने लगे हो। लेकिन खुदा की कसम क्या बड़े हो अगर माँ को नहीं समझते हो, कितने बड़े हो अगर बाप को नहीं समझ पा रहे हो। क्या पाया है आपने, कौन सी दौलत कमाई है, इनके आगे चुप रहा करो। ये नाटक भी करा तो चुप रहा करो। लोग कहते हैं कि जी मैं माँ की खिदमत करता हूँ, क्या खिदमत करते हो, जब वो गुस्सा होती है तो तुम नाराज हो जाते हो, इसी को खिदमत कहते हो। इनके मीठे लफ्जों को बर्दाश्त करना ये माँ की फर्माबरदारी नहीं है। बाप के मीठे जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये बाप की दात नहीं है, उसके सख्त और तीखे लफ्जों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है, उसके तल्ख जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है। तुम्हें क्या पता है बाप क्या होता है, अगर समझना हो कभी यतीम से जाके पूछो, जिसने 8 साल की उम्र में औजार लेकर के हाथ काले कर लिए हैं उससे पूछ बाप क्या होता है। जिसने पढ़ाई की उम्र में आकर के कलम फेंक करके चाबियां संभाल ली हो उससे पूछो बाप क्या होता है। तुम भी तो रोड पे चलते हो, कि तुमने 8 साल के बच्चों को टायर में हवा भरते नहीं देखा, क्या तुमने साइकिल के रिम सीधे करते नहीं देखा। जाओ उनसे जाकर के पूछो तो सही, क्या तुम्हें अपनी तालीम की फिक्र नहीं है। वो भी आपको जवाब देंगे हम भी तो पढ़ना चाहते थे लेकिन उम्र 7 साल थी, बस्ता कंधे पे था, हम भी आशिक थे तालीम के, लेकिन अचानक मस्जिद से ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया है। मौलवी उसी दिन बस्ता छूट गया था, उसी दिन किताब भूल गए थे हम घर में आए दौड़ते दौड़ते, सामने बाप का लाशा पड़ा था। हम भूल गए हैं कि जिम्मेदारियों के सामने तालीम क्या होती है, कलम क्या होता है। जब हमने बाप के तीजे से फुर्सत पाई लोग दावतें खा के गए। मेरी माँ ने कहा था बेटे अब क्या करेगा, मैंने कहा बस्ता मदरसे में रह गया है। माँ ने कहा था नहीं नूरे नजर लगते जिगर, देख तो सही बहन 10 साल की हो गई है, तेरी उम्र 8 साल आ गई है, अगर तू अब भी कलम उठाएगा बहन की जिम्मेदारी
गालियां कौन पूरी करेगा? हमने उसी दिन बस्ता फेंक दिया, मंडी में आकर के मजदूरी करने लग गए। और तुझे क्या पता है बाप क्या होता है? तूने तो जवानी बाप के साए में पाई है। उन यतीमों से पूछो जिनके पैर में जूतियां लगी होती है, मंडी में खरीदो फरोख्त किया करते हैं, बाप क्या होता है? कभी उनसे पूछो जो होटलों में तुम्हारे झूठे बर्तन उठाते हैं, बाप क्या होता है? कभी उनसे पूछो जो गालियां खाकर भी तुम्हारी नौकरी किया करते हैं। आज कहते हो क्या हो गया, बाप ने मेरे लिए क्या किया है? खुदा की कसम, जिनके सर पे बाप नहीं होते हैं वो जवानी को तरस जाया करते हैं, खुशियों को तरस जाते हैं। मुझे बता तो सही, बाप को समझो। अगर सर पे बाप है, बाजार में गए, जिस चीज पे तूने हाथ रखा बाप ने उठा के गोद में डाल दी। जिस चीज को तूने कहा मैं मुझे चाहिए, बाप ने खरीद के दे दी। बेटे ने कहा मुझे फला देश जाना है, बाप ने टिकट करा दिया। मगर पूछ कभी यतीम से, वो मंडी तो मंडी, बाजार तो बाजार, अगर फलों की दुकान से गुजरता है तो नजरें चुरा के गुजरा करता है। क्या यतीम नहीं चाहता कि सेब खाना? क्या उसका मन नहीं होता है कि वो भी जूस पिए? वो भी चाहता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो कंधे पे हाथ रखने वाला बाप नहीं होता है। सारी हसरतें गर्दन में दब के रह जाया करती है अगर बाप चला जाता है। खुदा का शुक्र अदा करो अगर रब ने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। जब दुनिया से थक के आ जाओगे सारे टुकड़ा देंगे, कोई सीने से लगी लगाएगा। उस वक्त भी अगर कोई सबसे आगे बढ़ के तुझे सीने से लगाएगा, उस चेहरे को पहचान लेना, क्या तो वो माँ का चेहरा होगा या तेरे बाप का चेहरा होगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला उलमाए सुन्नत दारे हैदरी। तवज्जो है, चलूं आगे। कड़वी तो नहीं लग रही ना बातें? दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता है। बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। ये बाप होता है, समझे? बाप की कमी देखें कितनी बड़ी होती है। जिस दिन बाप का जनाजा उठता है ना, ऐसा लगता है सर से आसमान हट गया। माँ चली जाए तो लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन खिंच गई। आप कितनी भी दुखों के टूटे आए, गमों के मारे हो और आके बाप के सामने बैठ जाए, वो कंधे पे हाथ रख के कहते यार परेशान क्यों होता, मैं हूं। उसके ये जुमले पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया करते हैं, पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया करते हैं। खुदा की कसम, मैं हूं या आप हो। और बढ़ के बात करूं मेरे उस्ताद गिरामी, चाहे जितने बड़े अल्लामा हो जाए, लेकिन माँ बाप की कमी हर इंसान को पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी जिंदगी रुलाती है। पूरी दुनिया हाथ चूमती है, लोग जूतियां उठा के सर पे रखते हैं इनकी। इतने बड़ी शख्सियत के जूते उठाने मिल जाएं, नसीब की बात है। लेकिन खुदा की कसम, जब माँ गुड्डू और पप्पू कह के आवाज देती है ना, तो दुनिया के हुजूर कहने में वो मजा नहीं आता जो माँ के लल्ला और गुड्डू कहने में मजे आया करते हैं। नसीब वालों को ये जुमले सुनने मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी घर में घुसो ना, सारी पगड़ियां उतार के आओ, सारे रुतबे चौखट के बाहर छोड़ दो, फिर घर में बचपन की तरह गुड्डू पप्पू बन के आओ। कभी माँ के कदमों में बैठो, कभी बाप के कदमों में बैठो, उन्हें छेड़ो, वो तुम्हें डांटे, मजा ही कुछ और है। कभी प्यार से थप्पड़ मारे, कभी डांट के भगाए। इस जिंदगी से प्यारी जिंदगी नहीं है। आज ना दुनिया थक गई है, थक गई। और साइंस ने भी बड़ी तरक्की की और बीमारियों ने भी बड़ी तरक्की की है। जो बुखार 50 mg की पैरासीटामोल से उतर जाता था, आज वो 600 mg की डोलो से भी नहीं उतर रहा है। हाँ, बीमारियां इतनी बढ़ गई। नो टेंशन रहने के लिए लोग गोलियां खा रहे हैं ताकि सो सके। खुदा की कसम, नींद ना आती हो ना तो 5 स्टार होटल तलाश न कर, नींद की गोली न खा, माँ की गोद में सर रख के लेट जा। जो मजा माँ की गोद में लेटने का आता है ना, वो मजा 5 स्टार होटलों में भी नहीं आया करता है। ये याद रखिएगा, मेरी एक बात को याद रखिएगा। आज कमी नहीं है, जब माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा ना, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मुझे बात याद आती है, एक दिन अबू जहल ने हुजूर के पत्थर मार दिया और हुजूर रोते रोते हरम शरीफ चले गए। चचा शिकार से वापस आए और अरब के लोगों का दस्तूर था, जब शिकार से वापस आते थे तो अकड़ अकड़ के चलते थे।
पकड़ के चल रहे। रास्ते में चंद बादियां खड़ी थी, उन्होंने कहा अगर इसे पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ तो ये अकड़ना भूल जाएगा। पूछा क्या हुआ? अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को पत्थर मारा। दौड़ गए, पूछा अबू जहल किधर है? किसी ने बताया अपने यारों के साथ बैठा है। सुने बाप क्या होता है, अपने यारों के साथ बैठा। गए दौड़ के, अबू जहल को जाके डांटा और तलवार के दस्ते से या कमान से उसके सर पे वार किया कि उसका सर फटा, खून बहने लगा। पूछा लोगों अब बताओ मेरा भतीजा किधर है? कहा हमने उन्हें हरम शरीफ की तरफ जाते देखा है। अल्लाह अकबर, उधर दौड़े जिधर मेरे नबी हैं। हरम शरीफ में आए, सरकार हालत सजदा में है, रो के अपना दर्द अपने रब से बयान कर रहे हैं, अपने रब की बारगाह में रो के आंसू बहा रहे हैं। चचा तशरीफ लाए, कंधे पे हाथ रखा, भतीजे जरा सर उठाइए। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। फिर कहते हैं भतीजे सर उठाओ, मैं तुम्हारा बदला लेके आ गया हूँ। फिर नहीं उठाया, तीसरी मर्तबा कंधा पकड़ के हिलाया, मेरे नबी ने सर उठाया। कहा भतीजे परेशान क्यों हो रहे हो? चचा ने यूं बाजू फैलाए, आज तुम कम कर लेते मेरे सीने से लग जा। मुअल्लिखीन ने लिखा हुजूर ने यूं चचा के हाथ हटा दिए और तारीख साथ जुमले कहे थे, अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत नहीं थी मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। आज जो हरम शरीफ में तन्हा रो रहा हूं, अगर मेरी माँ आमीना होती तो यूं तन्हाई में आंसू बहाने न पड़ते। तुझे क्या पता है बाप क्या होता है? सैयदुल अंबिया जैसी शख्सियत आप इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते किसी में जुर्रत नहीं थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। चचा ने कहा भतीजे मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। आका कहते चचा मैं बदले से राजी नहीं हूँ। कहा फिर किस चीज से राजी होगे? कहा सुनो मैं जो दीन लेके आया हूँ तुम उसे कबूल कर लो, मैं भी राजी हो जाऊंगा, मेरा खुदा भी तुमसे राजी हो जाए। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियत, मस्तके आला हजरत उलमाए सुन्नत। इज्जत करे बाप की, कदर करे। कहते तूने किया क्या मेरे लिए? क्या किया तुमने मेरे लिए? छप्पर डाला, बब्बू की बिल्डिंग नहीं देखी, उसने अपने बच्चों के लिए 3 मंजिल बना दी। तुमने क्या बनाया मेरे लिए? खुदा की कसम तुझे जवान कर दिया, ये तेरे ऊपर सबसे बड़ी तेरे बाप की कुर्बानी लगी है। ये कौन सी बात हो गई? तुमने क्या किया मेरे लिए? नौजवानों एक बात और कह दूं आपसे, खुदारा कभी बाप की मजदूरी का मजाक ना उड़ाना, मजाक मत उड़ाना। कई बार कहते हैं हमने जब से होश संभाला तुम्हें रक्षा ही चलाते देखा है, जब से होश संभाला तुम्हें ईंटें ढोते देखा है। ओ गैरत कर, शर्म कर और इसका शुक्रिया भी अदा कर कि इसने पसीना बहा के तुझे हलाल के लुक़मे खिलाए हैं, किसी का खून बहा के तुझे हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो? ये भी तो ब्याज ले सकता था, ये भी तो रिश्वतें ले सकता था, ये भी तो सूद पे पैसे दे सकता था, लेकिन इसने 60 ईंटें सर पे रख के चढ़ाई, लेकिन तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं आने दिया। हाँ, इस बात पे फख्र करना कि हमारे बाप ने हलाल का लुकमा खिलाया है, हराम का लुकमा नहीं खिलाया। ये बहुत बड़ा एहसान होता है बाप का। फिर भी कहते तुमने क्या किया हमारे लिए? कभी रात के 3 बजे रोड पे खड़े होके देख, चल कभी रोटी बांध के एक दिन घर से निकल के देख, कितनी दुश्वारियां घर से निकल के आती है। तो 2 दिन बाप की रोटी लेके चला जाए तो झुंझुला जाता है। कहता है नौकर समझ रखा, वहां जाके 5 मिनट खड़ा होना पड़ता है, अड्डे पे 10 मिनट बस का इंतजार करो, फिर 20 मिनट खड़े होके जाओ। गैरत नहीं आती तुझे? 3 दिन में थकन चढ़ गई। ये बाप ने 22 साल तेरे लिए रोज इसी तरह सफर करके गुजारे हैं। क्यों भूल गया है? आज तुझे बाइक मैसर है, ये तो पैदल भी चला है। साइकिल तो उसको जिंदगी के आखिरी लम्हों में मैसर हुई है। तू मोटरसाइकिल पर भी कहता मैं थक जाया करता हूँ। ये बाप की कुर्बानी हुआ करती है जो तुझे इतना बड़ा कर दिया है, उसके बावजूद भी तुम कहा करते हो तुमने मेरे लिए किया क्या है। वो मेरे भाई अगर बाप को समझना है, आधार कार्ड से सिर्फ उसका नाम हटा के देख। खुदा की कसम मुआशरे में कोई तुझे बैठने तो क्या है, इज्जत से कोई तुझे देखने तैयार नहीं होगा। इज्जतें भी तब मिला करती है जब हमारे साथ बाप का नाम
जुड़ा होता है। हमारे कार्ड के अंदर अगर बाप का नाम है तब हमारा आधार मोतबर होता है, अगर बाप का नाम नहीं है हमारा आधार मोतबर नहीं है, जिंदगी मोतबर नहीं है। खुदा की कसम, अगर इज्जत का सबसे बड़ा रखवाला कोई होता है तो वह बाप की जात होती है। कभी उसे जलील न करना, अल्लाह तौफीक दे और हो सके तो उसके नाम पे जिंदगी भी कुर्बान कर देना, अपनी इज्जत को भी कुर्बान करके देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिल सारे तबाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बाप बाप होता। मैं माजरत के साथ अर्ज करूं, हजरत वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कारी बना लिया, उनके बच्चों को ये तमीज होती है कि इंतकाल के बाद भी वो बाप के साथ लगे रहते हैं, माँ के साथ लगे रहते हैं। वरना अगर नहीं पढ़ाया, हमने मौलवी नहीं बनाया, अब्बा मर गया ना, तो सगा बेटा उसके बदन के कपड़ों को छूने तैयार नहीं होता। सगा बेटा छूने तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि जिस चारपाई पे बाप ने आखिरी सांस ली थी, कहते हैं इसे फकीर को दे दो, क्योंकि इस चारपाई पे अब्बा का दम निकला, डर लगता है इस पे लेटते लेटते। उसके उतारे छोड़े हुए कपड़े, मेरे उस्ताद गिरामी बैठे, हाँ इनसे पूछिए कि बाप के छोड़े हुए कपड़े बेटा पहन सकता है, लेकिन नहीं पहनता। उसकी छोड़ी हुई दौलत तो बड़ी जल्दी जेब में रख लेते, उसके कमरे पे भी कब्जा कर लेंगे। अब्बा का कुर्ता नहीं पहन रहा, नहीं डर लग रहा है कि गुस्ल देना बेटे आए, नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाए। बड़ी बेवफा दुनिया है, इतनी बेवफा दुनिया जो कंधों पे बैठा कर आज मरने के बाद उसे छूने तैयार नहीं, जो अपने मुंह में चबा चबा के खिलाता रहा, आज मरने के बाद उसके ऊपर पानी डालने तैयार नहीं। हम इतने बेवफा, जो तुम्हारे आने के इंतजार में रात रात भर जागता रहता था, आज उसके लिए तुम 2 मिनट कब्र पर ठहरने तैयार नहीं। क्या हक अदा करेंगे माँ बाप का हम? क्या हक अदा करेंगे? चलो रोड पे चलो, सर्दी की रातों में देखो 11-11 बजे तक बूढ़ा बाप अड्डे पे खड़ा मिलता है। कैसे बैठे हो चाचा? हम लोग चलते हैं ना रात में गाड़ियों से, बुजुर्गों को हमने देखा, चाचा बैठ ले गाड़ी में। कहा नहीं मुझे जाना कहीं नहीं है। कहा यहाँ क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था, अभी आया नहीं। तू 11 बजे तक ना आए तो बाप रोड पे निकल आता, मेरा बेटा क्यों नहीं आया? हम इतने बेवफा हो गए, उसकी आंखें बंद क्या हुई, हमने चेहरे फेर लिया, रिश्ते ही टूट गए हमारे। बेटा पानी तक डालने तैयार नहीं बाप के जिस्म पे। मैं नहीं डालूंगा, मुझे डर लग रहा है। कफन का भैया ये पहनाओ जिसे पहनाना। यहाँ तक कि कई तो ऐसे बदबख्त बेटे होते हैं जो बाप के जनाजे तक में शामिल नहीं होते, नमाज में शामिल नहीं होते, खड़े रहते पेड़ के नीचे। हजरत पूछे नमाज पढ़ाई जाए, बजाय इसके कि सफ में से आवाज आती पेड़ के नीचे से आती है, पढ़ाओ जी। ये कौन बोला? ये बड़ा बेटा। क्या फायदा तेरी औलाद होने का भाई? कितने कम नसीब हैं जो सगे बाप के जनाजे तक में नहीं आ सकते। तुम क्यों नहीं आया? कपड़े सही नहीं है। जब कपड़े सही नहीं थे तो जनाजे में ही क्यों आया? ये पाक लोगों का काम है, साथ भी पाक लोग चले, नमाज भी पाक ही पढ़ेंगे, कब्र में भी पाक होता। हम तो इतने मोहताज लोग हैं, अपने जनाजे में किसी वहाबी को शामिल नहीं होने देते। तुम गंदे कपड़े पहन के बाप के जनाजे में आ गए, पेड़ के नीचे खड़ा हो गए। नौजवानों आपसे एक बात कह जाऊं, खुदा करे कि हर बाप की उम्र लंबी, मगर अगली बात कहूं कि ये भी दुआ मांगा करो, अल्लाह हमारे कंधों को हमारे बाप के जनाजे की तौफीक भी देना। कई बार दौलत की भूख बाप के जनाजों से बच्चों को इतने दूर ले जाती है कि लाइव अब तो जनाजा देखते हैं, वीडियो कॉल करके देख रहे हैं। कहाँ बेटा? कोयत में। कहाँ बेटा? दुबई में है। कहाँ बेटा? फ्रांस में है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार, जो सगे बाप के जनाजे में शामिल ना हो सके? तो इन्हें वक्त दो, इनके पास बैठो, टाइम लगाओ इनके साथ, इनसे बातें किया करो। ये कोशिश करें, सारे कोशिश करें, वरना कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं। क्यों जा रहे हो दुबई? गाड़ी लेनी है,
हवेली ऊंची करके बनानी है, कल जब आएगा हवेली तो होगी, लेकिन देख के मुस्कुराने वाला बाप नहीं होगा। एक वीडियो वायरल किया गया, कोई 10 साल में लौटा है बाहर से, और कब्र से लिपट लिपट के रो रहा था। लोग लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लोग सब्र की तालीम दुआएं दे रहे थे। मैंने कहा ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बाप के जनाजे में नहीं आया। तुम क्या सोचते हो? ये मोहब्बतों के तकाजे, ये प्यार के तकाजे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, मुमकिन हो सके ना तो माँ बाप के इर्द गिर्द ही रहना, दाएं बाएं ही रहना, उनसे दूर ना रहना। खुदा करे उनके आखिरी जुमले तुम्हारे कानों से टकराए, उनकी कोई तमन्ना हो तुम पूरी कर दो, और वो मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाए। महबूब फरमाते हैं क़यामत में सारे जन्नत को ढूंढेंगे और मैं उनको ढूंढूंगा जो दुनिया में जिनके माँ बाप उनसे राजी होके गए थे। मैं उनका हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह में लाऊंगा, उसका हिसाब आसान कराऊंगा, फिर हौज़े कौसर को ले जाके जाम पिलाऊंगा। कहते फिर हाथ पकड़ते उसे खुद जन्नत में छोड़ के आऊंगा। ये माँ बाप के खुश करने वालों फरमाबरदारों के लिए इतनी बड़ी महबूब की तरफ से खुशखबरी। लेकिन हमें हुआ क्या है, हमें क्या हो गया है? आपसे भी ये बातें कही, लेकिन बापों से भी मैं चंद बातें कह जाऊं, चंद कड़वी बातें बापों से भी कहना चाहता हूं। खुदारा आपसे भी इतनी गुजारिश है, आप भी मेहरबानी करें। आप पे भी बेटों की कुछ जिम्मेदारी है, आप पे भी औलाद की कुछ जिम्मेदारी है। आप इन्हें गधा ना समझें, इन्हें जानवरों की तरह इस्तेमाल न करें। मालिक हैं आप औलाद के, ये अपनी जगह है, लेकिन हुस्न अखलाक भी कोई चीज होती है। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कई बार गलती कर जाते हैं, माफ कीजिएगा। जो हमारे नौजवान परदेश रहते हैं और 2-2 नहीं 6-6 साल परदेश काट के आते, हुजूर उनके जो दाएं बाएं वाले भैया होते हैं ना, वो यूं कलम कड़ा करके गांव में टहलते हैं। 8वीं मंजिल पे खड़ा है, वो झुलका रहा चारों तरफ के इसकी बिल्डिंग, जबकि इसने एक फूटी कोड़ी नहीं कमाई है। सारी मेहनत उसकी लगी है जो दुबई में पड़ा है, और इसका कॉलर खड़ा है, ये यूं टहल रहा आस्तीने चढ़ा के। बेचारा परदेसी 10 साल के बाद आया, 0-0 ही रहे, क्योंकि ये ठलुए खा गए थे उसे। हाँ हजरत यही हो रहा है। मैं उन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो बहनों के हाथ पीले करने के लिए परदेश काटा करते हैं। फिर अभी बहनों से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, इधर बेटियां जवान हो जाया करती हैं, फिर उनके लिए परदेश चले जाया करते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है, लेकिन जब वो वापस आते हैं कहते हैं सुन भाई 3 बीघे तेरी है, 3 बीघे मेरी है। वो पूछता जो मैंने 10 साल परदेश में काटे हैं तुमने उसका क्या सिला दिया? कब वो तो खर्चा हो गया। किस चीज में खर्चा हुआ है? इतनी चीजें निकाल निकाल के गिनाया करते हैं। और भाई भाइयों के साथ इंसाफ किया करो, झूठ बोल करके उनको तबाह बर्बाद ना किया करो। जब तुम्हारे लिए परदेश काट के आया है, बाप की जिम्मेदारी बनती है जितनी उसने सऊबतें बर्दाश्त की है, औलाद की जुदाई उठाई है, अपनों से दूर रह करके जितने आंसू उसने बहाए हैं, कम से कम उसके आंसुओं की कीमत मौजूद होनी चाहिए। उसे यह एहसास ना हो कि मैं सताया गया हूं। बापों की जिम्मेदारी बनती है शद्दाद ना बनना, हामान ना बनना, अपने बेटों के लिए नमरूद ना बनना, खुदा का नेक बंदा बनना। उसने परदेश में दुख उठाए हैं, तुम्हारे लिए औलाद को छोड़ के रहा है। जब वो वापस आए उसको रोने पे मजबूर ना करना, कहना बेटे तूने 10 साल हमारे लिए सितम उठाए गए, 10 साल परदेश काटा गए, खून के आंसू रोया गए, आज के बाद तुझे रोने की जरूरत रखी है। हमने तेरे आने से पहले तेरा बिजनेस तैयार किया है, अब तू घर बैठ के खागा, तू भी मुस्कुराता रहेगा, तुझे देख के हम भी मुस्कुराते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने खुशालपुर जिंदाबाद। इंसाफ करो तुम भी औलाद के साथ, हिसाब तुम्हें भी देना है, हिसाब औलाद को भी देना है। बचना किसी को नहीं, हिसाब देना औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहैसियत माँ बाप की कदर करे। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो मनसबे जो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक चरवाहे की हैसियत रखता है और औलाद मेमने और बकरियों की हैसियत रखती है उसके सामने। वो निगरान है उन सब का जो उसके घर के अंदर अफराद है।
तो भाई सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, माँ बाप से कहूंगा, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे भी शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे भूखे, अब्बा जमीन नहीं दे रहा है ना। और कई बातें ऐसी हैं जो महफिल में कहीं नहीं जा सकती, लेकिन हमारी कौम का बड़ा दर्द है, नहीं कह सकता, कई लोगों को बहुत कड़वी लग जाएगी, लेकिन सच्ची बात है। आप ना कोशिश किया करो। औलाद से कहूंगा मन जद्दा वजदा, मेरे हुजूर ने फरमाया जो कोशिश करता वो पाता। कोशिश करें, आप बिजनेस करें, आगे बढ़े, खुद मुख्तार मजबूत बने, आप दूसरों के मोहताज न बने, मजबूत रहे। मैं माँ बाप को एक मशवरा देना चाहूंगा, इस्लाम में जब बच्चा बालिग हो जाए ना बेटा, तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी माँ बाप पे नहीं रहती है, उसके खर्चे माँ बाप के जिम्मे, बोले माँ बाप के जिम्मे। अगर वो फिर भी खिला रहा है तो उसका, फिर भी खिला रहा है तो उसका एहसान कहते हुए क्यों जबान थक रही है भाई? अगर वो फिर भी खिला रहा है तुम्हें बालिग होने के बाद, तो उसका एहसान है। आपको मैं ही कहूंगा, बहुत दिनों के बाद ये बात मेरी समझ में आई, इस्लाम ने बालिग होने के बाद खर्चा क्यों हटा दिया? ताकि ये खुद अपने रास्ते तैयार करें। एक कहावत है, खुद कुआं खोदो खुद पानी पियो। हाँ, खुद कुआं खोदो और खुद पानी पियो। जो खुद कुआं खोदने और पानी पीने की ताकत रखता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, और जो दूसरे की सबील का मोहताज रहता है ना, वो कभी पानी पर मालिक नहीं बनेगा। मैं बापों से गुजारिश करूंगा, आपको अल्लाह ने 8 बेटे दिए, एक बेटा दिया है तो एक का तो मसला ही नहीं, वो तो है ही अकेला। 2 दिए ना तो जैसी होश संभालने उनका काम अलग कर, दुश्मनी नहीं है, ये आपकी हमदर्दी है औलाद के साथ। आप 10 साल जब तक वो पढ़ रहा है, पढ़ाना चाहते पढ़ाइए, फिर लालची न बनिए, उससे कहिए अपना कर अपना खा, ताकि कल वो ठोकरे न खाए। यही इस्लाम का मिजाज है, यही हमारा दीन सिखाता है। लेकिन क्या है, अब्बा की 20 बीघे तो लल्ला सुबह 10 बजे तक सो रहा, कह रहा मौलाना लोने की पबजी नहीं छुट गई, पबजी खेलना 2 बजे तक, पबजी तो पबजी, फोन की बैटरी भूल जाएगा, जरा कह के खुद खा कमा, फिर हम नहीं जानिए ये 3 बजे तक खेल रहे थे, 8 बजे खर्राटे लेने लग जाए तो बात कर। इन्हें जिम्मेदार बनाइए, इन्हें आजाद ना छोड़िए। इकलौता है, 2 ही हैं, लाडले हैं, अब्बा की 100 बीघे, लाड़ नहीं है, ये सितम है औलाद पे, ये आप जुल्म कर रहे हैं औलाद पे अगर आप उन्हें जिम्मेदार नहीं बना रहे। आपके मरने के बाद ये भीख मांगेंगे या चोरियां करेंगे, इसी से मुआशरा बिगड़ जाएगा हमारा। माँ बाप की अपनी जिम्मेदारी है, औलाद की अपनी जिम्मेदारी है। और फिर सुने, जब औलाद पे भी जब जिम्मेदारी आ जाए तो फिर जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप की भी जिम्मेदारियां उठाए। ये फिर हमारी तरफ पलट के जिम्मेदारी आ रही है, जो बचपन में उन्होंने हमारे लिए किया, अब हमारी जिम्मेदारी है वो हम बुढ़ापे में इनके लिए। ये तो वो बाप था जिसके जरिए हम दुनिया में आए। अब उस बाप की बात करूं जिसने हमें पढ़ाया है। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर उस्ताद हाथ न थामे तो हम मिट्टी के डेले के सिवा कुछ नहीं, मिट्टी के डेले के सिवा हम कुछ नहीं। अगर ये कलम न थमाए तो हमें साइन करने नहीं आएगा, अगर ये कि जुमले को 100 बार न कहलवाएं तो हमें बोलना नहीं आएगा। हाँ, लोग कहते हैं तोते को पढ़ाना पड़ता है, तोते को क्या खाक पढ़ाना पड़ता है, तोता चंद सांसों में पड़ जाता है, पढ़ाना तो इंसान का होता है। कभी गौर करना इन बातों पे जो मैं कह रहा हूं, पढ़ाना तो इंसान का होता है। भाई तोता रट्टू है और वो बिना सोचे समझे कि आपकी नकल करता है, लेकिन जहां सोचने समझने की ताकत भी हो, अच्छे बुरे की तमीज भी हो, फिर उसे पढ़ाना और पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, ये बहुत बड़ा कमाल होता है, बहुत बड़ा कमाल। मैंने भी पहले कहा कि उस्ताद अगर हाफिज जी है तो शागिर्द इज्जत करने तैयार नहीं है, का मैं तो मुफ्ती साहब हो गया। सुने, जो झुकना नहीं जानता वो आगे बढ़ना नहीं जानता है।
जो झुकना जानते हैं वही उठना जानते हैं। आप झुकने के आदी बने, अल्लाह आपको उठा डालेगा, बुलंद करेगा आपको। कई बार ना है मुरीद हो गए पीर साहब से, तो हर जुमेरात जा रहा सलाम कर, हर जुमेरात अस्सलाम वालेकुम पीर साहब बिठा ली बैठा, कह रहा वो पिछली बार जो गदक लाए थे ना टांडे से, उसमें बड़ी बरकत थी। उसने सोचा बरकत थी तो वो फिर अगली बार 3 किलो लाया। तो ये जो ऑटोमेटिकली बरकतें होती है ना, ये बढ़ती रहती है। लेकिन उस्ताद के यहाँ बरकतें नहीं होती, क्योंकि उस्ताद वो जौहरी होता है जो हीरे को नग बनाता है, जो सोने की बिस्किट को तोड़ मरोड़ के जेवर बनाता है, वो उस्ताद होता है। तो उस्ताद के यहाँ चापलूसी तो हो ही नहीं सकती। गलती करोगे अब भी डर लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ कसम से, हमें अब भी डर लग रहा है कि अभी भी वो हो सकता है कि थप्पड़ कहीं से भी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ माफी नहीं होती। अगर डॉक्टर रहम करने लग जाए तो मरीज ठीक हो ही नहीं सकता। और जहां डॉक्टर ने जख्म पे पट्टी करी, चीरा नहीं लगाना, कैसे दर्द होगा तो भाई वो सड़ा देगा। और आजकल ये सड़ाने का काम कई पीर कर रहा है। खुद फैसला करना किसका पीर सड़ा रहा है और किसका पीर सजा रहा है, ये फैसले आपको करने। तो उस्ताद होता है। हर जुमेरात जा रहे हो, कभी हजरत को भी सलाम कर लिया करो। हजरत आ रहे तो निकल गया उधर को, हाथ में चूमने पड़े, मेरे पीछे 3 मुक्तदी आ रहे हैं। मुक्तदी है, कोई मलकुल मौत थोड़ी है। नहीं, मैं अल्लामा हाथ चूमूंगा तो मेरा कद घट जाएगा। गधे, इनके हाथ चूमने से कद घटा नहीं करते, कद बढ़ा करते, कद बढ़ा करते। अल्लाह इज्जतें बख्श देता है। वो एक उस्ताद ने शागिर्द से कहा, यार मेरे जूते ला। गया, उसने देखा हजरत के जूते पे गर्द लगी, उसने कपड़ा ढूंढा, मिला ही नहीं। उसने दामन लिया और यूं रगड़ और सीने से लगा के खड़ा हो। उस्ताद ने कहा, पगले ये जूते सीने से लगा के खड़ा है, तेरे कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा। उसने कहा, मेरे कपड़े तेरे जूतों से लगने वाली खाक से ज्यादा तो कीमती नहीं है। उस्ताद ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे, चल आज तूने मेरे जूते उठाएंगे, तादमे ज़ीस्त ज़माना तेरे जूते उठाता रहेगा। ये चंद जुमले तकदीर बदल देते। इन जुमलों के पीछे पड़ो। हाँ, कभी खिदमत करें, खिदमत बुलंदियां देती है। तो एक वो जिसने तुझे इल्म दिया, एक वो भी तेरा बाप है, उसकी भी हमेशा इज्जत करनी है। तीसरे बाप